नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस न्यूज की चर्चा करने वाले हैं, ये न्यूज जुड़ती है भारत पाकिस्तान से। और भारत पाक के बीच में देखें तो एक बार फिर से तनाव बढ़ने की जो संभावना है वो बढ़ गई है, और ये अंदेशा अब हम सभी के लिए चिंता का सबब भी हो सकता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? तो अब दोनों देशों की जो सीमाएं हैं वहां पर अब उनके आसमान में जो फाइटर जेट्स हैं उनकी उपस्थिति देखने को मिली है। खास तौर पे बॉर्डर पर फिर से जो लड़ाकू विमान हैं वो गरज रहे हैं, और इसी के अंतर्गत देखें तो जो नोटाम है वो नोटाम जारी किया गया है, जिस कारण से जो स्थिति है वो काफ़ी खतरनाक हो गई है। तो हवाई क्षेत्र को लेकर जो खास एक नोटाम जारी किया गया है, इस कारण से अब कहा जा रहा है कि एक बार फिर से दोनों देशों ने एयर जो कम्बैट एक्सरसाइज है उसकी जो तैयारी है वो तेज कर दी है। खास तौर पे पाकिस्तान इस मामले में काफ़ी देखें तो सक्रिय दिख रहा है, और इस कारण से पाकिस्तान में जो लड़ाकू विमान है वो गरजने लगे हैं। तो अब कहा जा रहा है कि क्या इंडिया पाकिस्तान के बीच में इस तरह की जो सरगर्मियां हैं ये क्या आने वाले समय में कुछ बड़े कह सकते हैं कि मामले ला सकती हैं। तो इसी की आज हम चर्चा करने वाले हैं। खास तौर पे देखेंगे कि कौन सी गतिविधियां दोनों देशों में संचालित हो रहे हैं जिस कारण से अब तनाव की स्थिति देखने को मिली है, और इसमें एक खास जो नोटाम है आखिर ये क्या होता है, क्यों कब जारी किया जाता है, इसके मायने क्या है, और इससे जुड़े हुए जो अन्य पहलू हैं उन पर भी संक्षिप्त रूप से बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ आपके सामने दी गई है। द टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज नॉट स्टॉपिंग। दोनों देशों के बीच में जो एक तनाव है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। फाइटर प्लेन्स रोड, दोनों देशों के जो फाइटर प्लेन्स हैं वो अब गरज रहे हैं। तो क्या फिर से अब सीमा क्षेत्र पर कुछ इस तरह की जो घटनाएं हैं वो देखने को मिल सकती हैं? क्योंकि अगर देखेंगे तो जो ऑपरेशन सिंदूर है, भारत के द्वारा जो संचालित ऑपरेशन सिंदूर है, उस दौरान भारत पाकिस्तान में देखें तो जो सैन्य संघर्ष था वो चरम पर था। भारतीय जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उन्होंने पाकिस्तान के कई सारे ऐसे ठिकाने स्थल थे जिनको हिट किया, टारगेट किया, और पड़ोसी मुल्क ने भी जवाबी कार्रवाई की, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी थी। बिगड़ते हालात को देखते हुए बैकफुट पर आई पाकिस्तानी सेना ने सीज फायर की कवायद शुरू की थी, और दोनों देश के जो डीजीएमओ हैं उन्होंने बात की और युद्ध विराम लागू हुआ। भले ही भारत पाकिस्तान ने सैन्य टकराव उस समय टल गया हो, लेकिन अब फिर से एक बार दोनों देशों के जो बॉर्डर हैं, जो सीमा क्षेत्र हैं, वहां पर तनाव अब धीरे धीरे से स्टार्ट होने लगा है। मई में देखें तो हुई लड़ाई के बाद दोनों देशों ने अपनी सीमाओं पर हवाई जो अभ्यास है वो तेज कर दिए हैं, और इसके लिए दोनों देशों ने नोटाम जारी किए हैं। और यही जो नोटाम जारी करने की प्रक्रिया है ये कहीं ना कहीं कई सारे जो आने वाले समय में जो गतिविधियां हो सकती हैं उसके लिए एक सिंबल दे रहा है। तो इसी की हम चर्चा करने वाले। चलिए देखते हैं। खास तौर पे हमने देख लिया, इसके अलावा क्या होता है नोटाम, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो नोटाम जारी करने का मीनिंग क्या होता है। तो नोटिस टू एयरमैन एक तरह का क्या है, ये अलर्टनेस है, एक अलर्ट है जो हवाई जहाज के जो पायलट होते हैं उनको बताता है कि किसी खास जगह पर जो हवाई अभ्यास है वो किए जाने वाली जो घटना है उसको दर्शाता है, और इसमें हवाई जहाज उस जगह से दूर रहते हैं जो भी हवाई जहाज होते हैं। नोटाम से यह भी पता चलता है कि कौन सा हवाई क्षेत्र कब बंद रहेगा, और भारतीय वायुसेना का जो साउथ वेस्टर्न एयर कमांड जो राजस्थान गुजरात वाला है उसके पास 23 से 25 जुलाई तक देखें तो अब जो हवाई अभ्यास है वो शुरू होने जा रहा है। तो इस कारण से देखें तो सीमा क्षेत्र से सटे हुए ये जो रीजन है अब चर्चा में बने हुए हैं। नोटाम कौन जारी करता है, अगर इसके बारे में देखें, नोटिस टू एयरमैन एक वैश्विक जो एरोनॉटिकल अलर्टनेस है वो ये पूरा सिस्टम है जिसका प्रयोग पूरी दुनिया भर में देखें तो अस्थायी तौर पे जो भी एयर गतिविधियां होती हैं उनके दौरान किया जाता है। और नोटिस टू जो एयरमैन है एक आधिकारिक जो सूचना है उस तौर पे इसे जाना जाता है। जो एविएशन जो मूवमेंट है उनसे संबंधित जो अस्थायी बदलाव होते हैं उनके बारे में पायलट्स और एयर ट्रैफिक जो कंट्रोल है उसको पहले से अलर्ट करने का काम करती है। इसे तब जारी किया जाता है जब किसी क्षेत्र में सैन्य अभ्यास, मिसाइल परीक्षण या अन्य संवेदनशील जो गतिविधियां हैं वो संचालित होने वाली होती हैं, वो की जा रही होती हैं। और इस बार जो नोटाम जारी किया गया वो भारत पाकिस्तान से सटे हुए जो सीमा क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में जो लड़ाकू जो फाइटर जेट्स हैं
उनकी बढ़ती हुई जो उड़ानें हैं उनसे जुड़ा हुआ है। और इससे साफ इंडिकेशन मिल रहा है, साफ संकेत मिल रहा है कि भारत किसी संभावित खतरे को भांपते हुए हाई अलर्ट पे है। यानी कि भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं कुछ ऐसा बताई हैं, कुछ पाकिस्तान की ऐसी गतिविधियां उन्हें दिखी हैं जिस कारण से अब भारत भी नोटाम जारी कर चुका है, ताकि संभावित जो आने वाले जो कह सकते हैं कि जो बैरियर हैं, जो हमारे सुरक्षा पर जो चिंताएं हैं, उसके लिए भारत पूरी तरह से तैयार हो जाए। और मुख्य रूप से ये भी कहा जा रहा है कि किन परिस्थितियों में अगर हम बात करें कि नोटाम जारी किया जाता है, तो कुछ परिस्थितियां जैसे सैन्य अभ्यास, किसी ऑपरेशन, मिसाइल या किसी हथियार के परीक्षण के संदर्भ, जो भी खुफिया गतिविधियां उस दौरान सुरक्षा के लिहाज से अगर कुछ एयर स्पेस ब्लॉक है वो करना हो तब जारी किया जाता है। संवेदनशील जो मिशन है उसके दौरान जो भी नागरिक विमानन है उसको सुरक्षा देना होता है। और इस बार जारी हुआ जो नोटॉम है ये भारत की पश्चिमी सीमा, खासतौर पर राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर के हिस्से को पूरा एक कवर करने की जो बात है, जो सबसे सेंसिटिव क्षेत्र इस समय माने जा रहे हैं, जो अपने आप में एक बड़े सैन्य मूवमेंट का संकेत दे रहा है। तो भारत की ये जो गतिविधि है अब आने वाले समय में कुछ इस तरह का संकेत तो देती है कि कुछ बड़ा होने वाला है। लड़ाकू विमानों की जो तैनाती है वो उसमें देखें तो भारत की तरफ से कई सारे जो लड़ाकू विमान हैं उनके तहत राफेल फाइटर, सुखोई, तेजस, अवाक्स, इस तरह के जो भी ड्रोन्स हैं उनको भी क्या किया जा रहा है कि खास तौर पे तैनात किया जा रहा है। इन सभी में विमानों की जो संवेदनशील सीमावर्ती जो एयरबेस हैं, जैसे देखिए हिंडन, पठानकोट, श्रीनगर और जोधपुर, यहाँ से उड़ान भरते देखा गया। तो इस तरह के दोनों देशों के संदर्भ में देखने को मिल रहा है, भारत पाकिस्तान दोनों देशों के अलग अलग जो इस तरह के सेंसिटिव प्लेस हैं वहाँ से खास जो फाइटर जेट्स हैं उनके गरजने की, उनके उड़ान भरने की जो गतिविधियां हैं, जो घटनाक्रम है वो देखने को मिला है। तो बॉर्डर पर क्या बढ़ा है तनाव या फिर क्या सब कुछ ठीक ठाक है? तो देखिए पाकिस्तान ने अभी अपने हवाई क्षेत्र में क्या है कि अभ्यास के लिए नोटाम जारी कर दिया गया है। और पाकिस्तान क्या है कि अभी जुलाई में 23 जुलाई की अगर हम बात करें तो 23 जुलाई तक उसके मध्य क्षेत्र में इस तरह के जो अभ्यास हैं, जो नोटाम है उनके लिए जारी किया गया है। जबकि दक्षिणी हिस्से के लिए पाकिस्तान ने 22 से लेकर 23 जुलाई के लिए जारी किया है नोटाम। और मई में भारत पाकिस्तान के बीच में 4 दिनों तक जो भयंकर लड़ाई हुई थी उसके बाद से कुछ भी हो सकता है, इसके लिए कुछ कहना मुश्किल है। इससे पहले दोनों देशों ने कई सारे हवाई और नौसेना जो अभ्यास हैं वो किए थे, लेकिन हाल के जो घटनाक्रम है ये खास तौर पे चर्चा का विषय बने हुए हैं। तनाव की अगर पृष्ठभूमि की बात करेंगे कि आखिर इस तरह की परिस्थितियां क्यों बन रही है, भारत पाक सीमा पर जो भी ऐसा क्या हो रहा है जिस कारण से इस तरह के नोटाम जारी किए जा रहे हैं और आने वाले समय में कुछ बड़ा होने की जो आशंका है वो अब सबके मन में आ चुकी है। तो देखिए ड्रोन घुसपैठ में इजाफा हुआ है। पंजाब, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से आए हुए बहुत सारे जो ड्रोन्स हैं उनकी गतिविधियां देखने को मिली है। इनमें से कई सारे ड्रोन्स जो है वो हथियार, नकदी और ड्रग्स लेकर भारत में एंट्री कर रहे हैं। इस कारण से भारतीय जो सुरक्षा बल हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उन्होंने बड़े स्तर पे इस तरह के जो भी ड्रोन्स हैं उनको मार गिराया। लेकिन इनकी जो मंशा है उसके बारे में अभी पूरा जो क्लियरिफिकेशन है वो नहीं आ पाया। इस कारण से इस तरह की सीमा पर गतिविधियां बढ़ाई गई हैं। सीमा पर जो घुसपैठ है इसकी जो कोशिशें हैं वो लगातार पाकिस्तान की तरफ से हो रही हैं, चाहे वो LOC वाला जो पूरा क्षेत्र है, सेंसिटिव क्षेत्र है, या फिर इंटरनेशनल जो बॉर्डर्स हैं उन बॉर्डर्स पर जो आतंकी घुसपैठ है उसकी जो कोशिशें हैं वो फिर से तेजी उसमें देखने को मिली है। और कई सारे जो मुठभेड़ हैं उसमें भारतीय जो जवान हैं वो घायल भी हो रहे हैं और शहीद भी हुए हैं। और इस कारण से देखें तो इस तरह के जो घुसपैठिए हैं ये हमारी राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा संकट उत्पन्न करने वाले हैं आने वाले समय में। तो इसको ध्यान में रखते हुए लगातार देखें तो स्थितियां बदलती जा रही है। जो ISI है, पाकिस्तानी जो सेना है, इनकी जो स्ट्रेटेजिक जो प्लेसमेंट है ये भारत के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना ने LOC के करीब अपने फॉरवर्ड जो पोस्ट्स है उन पर फिर से जो एक्टिवनेस है वो बढ़ा दी है। और इसी के कारण सूत्रों का ये भी कहना है कि कुछ सेक्टर्स पर भारी जो गाड़ियां हैं, जो तोप हैं, वो पाकिस्तान डिप्लॉय कर रहा है, जो भारत के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। आंतरिक सुरक्षा, और हाल ही में देखें तो अब जुलाई का महीना चल रहा है, इसके बाद अगला अगस्त आएगा और 15 जो अगस्त है ये हमारे लिए खास होता है। इस दिन को हम अपना जो आज़ादी दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, वो मनाते हैं। और ये समय खास तौर पे आतंकी जो संगठन है उनके टारगेट्स पे होता है और सॉफ्ट टारगेट्स के तहत देखें तो हमला करने का मौका माना जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए जो भी अपने देश की सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो एरोस्पेस निगरानी है, वो अब बढ़ाई जानी
तय है और हो सकता है कि इसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह का जो भी नोटाम है वो भारत ने जारी किए हैं। जो भी हवाई जो मूवमेंट है वो भारत ने स्टार्ट की है। क्या कोई बड़ा ऑपरेशन हो सकता है, ये एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो तनाव की जो मुख्य वजह है जिस पर हमने बात की थी, सीमा पार जो घुसपैठ है, ये एक मुद्दा है। पाकिस्तानी ड्रोन, हाल ही में भारत की सैन्य तैयारियां जो है ये पाकिस्तान के संदर्भ में एक रिएक्शन के तौर पे देखी जा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो फायरिंग है वो भी देखने को मिली है। तो इस तरह की बहुत सारी जो घटना है जो तनाव को बढ़ा रही हैं। क्या कोई बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो देखिए, अगर बड़े ऑपरेशन की हम बात करें तो हालिया जो भी मूवमेंट है, जो नोटाम दोनों देशों की तरफ से जारी किए जा रहे हैं, वो तो यही अभी संकेत दे रहे हैं कि भारतीय सेना, वायुसेना किसी भी संभावित बड़े अभियान के लिए पूरी तरह से अपने को क्या कर रही है, प्रिपेयर कर रही है कि ऐसा कुछ भी अगर होता है, जैसे पिछली बार पाकिस्तान ने जब सिंदूर ऑपरेशन की प्रतिक्रिया में अटैक किया तो भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे पता था कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसे अटैक होंगे, पहले से तैयार भारत बैठा हुआ था और उसके तरफ से जो भी कार्रवाई की गई उसे नाकाम कर दिया। उसी संदर्भ में अब भारत पूरी तरह से तैयार है कि अगर कोई भी इस तरह की घटना पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिलती है तो उसे क्या किया जाएगा, उसे नस्ता नाबूद कर दिया जाएगा। हालांकि जो भी अपना डिफेंस मिनिस्ट्री है, जो वायुसेना है, उसके तरफ से अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन कुछ जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो यही कह रहे हैं कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है, इस तरह की जो प्री एक्टिव मूवमेंट है उस तौर पे ये भारत की तरफ से संचालित किया जा रहा है या पाकिस्तान की तरफ से भी प्रिकॉशन के स्तर पे या किसी अटैक के लिए तैयार किया जा रहा है। एयर जो डोमिनेशन एक्सरसाइज है वो भी हो सकती है। फिर भी भारतीय वायुसेना संभावित खतरे का जवाब देने के लिए पूरी तरह से क्या है, वो तैनाती, अपनी तैयारी कर रही है। या फिर भी देखें तो एक मनोवैज्ञानिक जो दबाव होता है, जो साइकोलॉजिकल जो प्रेशर होता है, उसके तहत ये किया जा सकता है, ताकि चूंकि भारत में 15 अगस्त आने वाला है, बड़े स्तर पर सेलिब्रेशन होता है, तो अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी इस तरह की आतंकी घटना अंजाम देने की अगर सोची भी जा रही हो तो पहले वो क्या हो जाए, इससे डर जाएं और इस तरह के किसी भी घटना को अंजाम देने से पहले 10 बार सोचें। तो एक तरह से साइकोलॉजिकल जो प्रेशर है वो भी उत्पन्न करने का प्रयास किया जा सकता है। पिछले जो घटनाक्रम हुए आप सभी जानते हैं कि भारत के द्वारा जो पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकी घटना की गई, वहाँ निर्दोष लोगों को मारा गया, तो उसके संदर्भ में जो ऑपरेशन सिंदूर है वो भारत ने चलाया था। और इसमें देखें तो इतना ही मकसद था कि पाकिस्तान को उसकी जो औकात है, उसकी जो जगह है, उसे सबक सिखाया जा सके। और इसके संदर्भ में देखें तो बड़े अटैक किए गए, भारत की तरफ से ऑपरेशन पूरी तरह से सफल संचालित हुआ और इसके संदर्भ में पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। यहाँ तक कि चीन के द्वारा प्रदत्त जो मिसाइल है उसे भी भारत के ऊपर छोड़ दिया, लेकिन भारत की जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतना मजबूत था कि इस तरह के मिसाइल, ड्रोन्स और जो भी अटैक हुए उन्हें पूरी तरह से निष्फल कर दिया। पाकिस्तान के 9 एयरबेस रडार साइट बने थे भारत के सिंदूर ऑपरेशन में टारगेट्स, और उन्हें पूरी तरह से देखें तो भारत ने क्या किया था, हिट किया था। तो इस तरह के पिछले जो इतिहास है वो देखने को मिले हैं। अभी अगर देखेंगे कुछ बड़े जो सुरक्षा विशेषज्ञ हैं उनका इस समय जो भी सीन बन रहा है, जो सिनेरियो बन रहा है, उसमें जो घटनाक्रम हो रहे हैं उसमें उसके बारे में वो क्या करें, तो जो भी स्ट्रेटजिक सिग्नल है उसकी ये बात करें कि भारत ये दिखाना चाहता है कि वो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत नोटाम जारी कर रहा है। वो भी सुनिश्चित कर रहा है कि जो नागरिक विमान है और जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं उनको भी किसी भी तरह के इस तरह के खतरे, आतंकी जो गतिविधियां, उनसे बचाया जा सके। और इसी के संदर्भ में देखें एयर मार्शल रिटायर BS धनोआ है, उनका ये कहना है कि जो नोटाम है और सीमा पर जो एयर मूवमेंट इस समय चल रही है दोनों देशों के तरफ से, खासतौर पर भारत के संदर्भ में देखें तो भारत अब सर्विलांस टू रिस्पॉन्स जो मॉडल है उस पर अब काम कर रहे हैं। यानी केवल निगरानी है नहीं करेंगे हम, बल्कि हम तुरंत जवाब देंगे। अगर कुछ भी हमें दिखा, हमारे खिलाफ दिखा, तो हम केवल सुपरविजन के स्तर पे नहीं बैठे रहेंगे, हम तुरंत नेस्ता नाबूद करेंगे। और सुरक्षा विश्लेषक ब्रह्मचेलानी बड़े ही फेमस कह सकते हैं डिफेंस एक्सपर्ट है, इनका ये कहना है कि इस तरह की जो भी मूवमेंट है केवल पाकिस्तान को चेतावनी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक मंच पे भारत की जो अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी है उसको एक नया चेहरा देना है। और ये अब पहले से पूरी तरह से बदल गया। तो जो भी भारत के दुश्मन देश हैं वो पूरी तरह से ये बात समझ लें कि अगर वो बाज नहीं आए तो फिर इसके जो भी परिणाम है वो उन्हें भुगतने होंगे। इसके अलावा देखें, अगर ओवरऑल हम देखें तो आखिर आने वाले दिनों में क्या तनाव बढ़ने वाला है, तो भारत पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो कभी भी ठीक नहीं रहे। इनके बीच हमेशा कोई ना कोई विवाद बना ही रहता है और इसमें जो मूल कारण है वो पाकिस्तान ही है। तो एक बार फिर से तनाव
जो रेखाएं हैं वो खिंचती दिख रही हैं। जो भी बॉर्डर वाले एरियाज हैं वहाँ पर जो दोनों देशों की तरफ से एयर डिफेंस या जो एयर से जुड़ी भी, जो वायुसेना उससे जुड़ी भी जो भी एयरफोर्स है उसकी जो गतिविधियां हैं वो बढ़ रही हैं। तो ये बात तो संकेत है कि आने वाले समय में हालात जो हैं वो संवेदनशील हो सकते हैं। ऐसे में दोनों देशों की तरफ से देखें तो संयम और संवाद का जो रास्ता है वो अपनाया जाना चाहिए। लेकिन अब देखने वाली बात है कि पाकिस्तान क्या पहले की तरह अपनी हरकतों से बाज आता है या फिर नहीं आता है, क्योंकि वर्तमान में जो गतिविधियां ये महज सुरक्षा उपाय तो नहीं है, किसी बड़े जवाबी हमले की कार्रवाई के तौर पे की जा रही हैं। लेकिन इतना तय है कि भारत अब अपनी जो भी प्रतिक्रियाशील जो रणनीति है वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रोएक्टिव जो नीति है उसको भारत अपना रहा है। पाकिस्तान की तरफ से कोई भी नई उकसावे वाली जो कार्रवाई अगर हुई तो भारत की जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से स्पष्ट कह सकते हैं संदेश दे रही हैं कि अब कोई भी हरकत भारत सहने वाला नहीं है, उसका जो जवाब है वो खाली नहीं जाएगा। ये जो मैसेज है ये भारत अपने दुश्मन किसी भी देश को पूरी तरह से दे रहा है। तो इस तरह से आज हमने देख लिया कि आखिर दोनों देशों भारत पाकिस्तान की सीमा क्षेत्र में जो इस तरह के तनाव वाली जो गतिविधियां अब स्टार्ट हो चुकी हैं, जो वहाँ पर फाइटर जेट्स हैं वो गरज रहे हैं, नोटाम दोनों देशों ने जारी कर दिया है। तो आखिर इसके पीछे कारण क्या है? कारणों के अलावा हमने देखा कि संभावित जो परिणाम है वो क्या हो सकते हैं, किस आधार पर इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है वो देखने को मिली है। इसके संदर्भ में जो भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं उनका क्या कहना है और अन्य जुड़े हुए जो मसले थे, जो मामले थे, उन पर भी हमने संक्षिप्त रूप से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।